जय हिंद एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। मेरा नाम है शिवम सारस्वत और मैं ही हूं डिफेंस एग्जाम मास्टर। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अमेजिंग सेशन में। बच्चों, ये वीडियो मैं बना रहा हूं एसएससी टैक 63 की एसएसबी इंटरव्यू डेट्स के बारे में, जो कि आ चुकी हैं। और वो सभी बच्चे जिन्होंने बीटेक करी थी और करी है, कर रहे हैं या करी थी, और उन्होंने एसएससी टैक 63 का फॉर्म भरा था, उन सभी के लिए, हालांकि अभी बॉयज की डेट्स आई हैं, लड़कियों की भी आ जाएंगी, तो आई विल गिव यू अपडेट। इस वीडियो को एंड तक देखना, काफी सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। डेट सिलेक्शन का भी मैंने, इलाहाबाद की डेट्स आ चुकी है, इलाहाबाद में 5 बोर्ड है, वो सारी बातें बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। कुछ अपने भी 1-2 इंसिडेंट्स बताऊंगा। इलाहाबाद बोर्ड में मैंने खुद एसएससी टेक का इंटरव्यू दिया है, वेरी फनी इंसिडेंट दैट इज, वो भी देखना। और कैसे इस एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक आप करोगे, मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। बाय द वे, एसएससी टेक 63 का नोटिफिकेशन का वीडियो मैं आई बटन में लगा दूंगा, किसी ने नहीं देखा होगा तो उसको स्पीड बढ़ा के एक बार देख लेना, तुम्हें ओवरव्यू सा मिल जाएगा उसका, ताकि आगे वाले बच्चे जो आगे एसएससी टेक 64 भी भरेंगे या टेक्निकल एंट्रीज भरेंगे, उन बच्चों को बोलूंगा कि इस वीडियो को देख लो, पुरानी वाली ध्यान से देख लेना। चलो, तो भाई साहब बात ऐसी है कि यहाँ पे आ गया है हमारा डेट का सिलेक्शन लिंक। सारे बच्चे अब यहाँ पे अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो, यहाँ इलाहाबाद की डेट्स आपको दिख रही है, इलाहाबाद लिखा हुआ है, सिलेक्शन सेंटर इलाहाबाद। ये आता है सिलेक्शन सेंटर ईस्ट, इसको बोला जाता है, ठीक है। और पहली डेट जो आ रही है बच्चों, वो आ रही है 7 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक की। सुबह 6 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है ना। और स्क्रीनिंग आपकी उसी दिन हो जाएगी। टोटल स्ट्रेंथ 400 को एक, जब मेरे को ये नोटिफिकेशन मैंने आउट किया, मैंने तुरंत निकाल लिया था। मुझे मेरी स्टूडेंट ने भेजा कि सर आ गई हैं, आप प्लीज वीडियो बना के हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन दें कि कैसे करना है, क्या करना है। तो 400 से ज्यादा सीटें हैं भाई, तो भर लेना, ठीक है। जब भी ये वीडियो देखो, आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, जब भी आप देखो, जैसे ही आपको मौका मिल रहा है, आप अपनी सीट सिलेक्शन कर लो, ठीक है, अपना डेट सेलेक्ट कर लो, ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। मैं मानता हूं बहुत सारे बच्चे कॉलेजेस में होंगे, फाइनल ईयर वाले कॉलेज में होंगे, अपने एग्जाम वगैरह देख के, सेमेस्टर वगैरह तो नहीं पढ़ रहा है। जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं घर बैठ के, उनको बोलूंगा कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डेट ले लो, समय ले लो, एसएसबी में तैयार करके जाना, मुंह उठा के मत जाना। मैं फिर से बोल रहा हूं, टेक्निकल एंट्री है, दे एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू। टेक्निकल एंट्री में आपका जो हाल होगा, अगर आप बिना पढ़े गए तो भाई बहुत भारी पड़ जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। और जो बच्चे वर्किंग हैं, जैसे मैं वर्किंग था, मैं जॉब में था जब मैं एसएससी टैग और अपने एसएसबी इंटरव्यूज दे रहा था रिटन एंट्रीज के, तो उनको मैं बोलूंगा कि भाई अपना ऑफिस का मैनेज कर लो, देख लो। जो भी बच्चे मदद चाहते हैं, बीइंग एन इंजीनियर माई सेल्फ, तुम्हारा एक बड़ा भाई होने के नाते, सीनियर होने के नाते इंजीनियरिंग में, मेरा ये कर्तव्य जो है वो मैं पूरा कर रहा हूं। मैं तुम्हें अपडेट दे रहा हूं सबसे पहले। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो डिफेंस एग्जाम मास्टर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। तुम्हारे काम की सारी वीडियोस, चाहे वो कोई भी फौज की जॉब हो या फिर और भी जनरल एंट्रीज हो, आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। इनफैक्ट टेक्निकल वाले बच्चों के लिए तो एक इट इज अ गोल्ड माइन। मैं पूरी वीडियोस आउट कर रहा हूं, हर चीज जो तुम्हारे दिमाग में तुम सोच सकते हो ना, हर चीज की वीडियो आपको डिफेंस एग्जाम मास्टर पे मिलेगी। सो डू गिव मी अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो कमेंट करके बताना अगर तुम्हारा कोई डाउट होगा तो। चलो, तो 7 अप्रैल से भाई चालू हो रही है। जो यहाँ पे डेट आ रही है ना, मैं तुमको अगर बताऊं तो ये देखो, जो नीचे तक अगर मैं जाऊंगा ना तो 32 तक नंबर आ रहा है, और ये 18 मई तक है बेटा। तुम ये देखो कि बेटा 18 मई तक है, और मॉर्निंग में ही है सबका रिपोर्टिंग टाइम। 400, 400, 408, 408 के हिसाब से सीटें हैं, तो मतलब 350 सीटें थी यार, 350 वैकेंसीज थी लगभग। एसएससी टेक 63 में अब तक की सबसे हाईएस्ट थी हमारे टाइम पे। उतनी सीटें नहीं होती थी, केवल मैकेनिकल स्ट्रीम की, अगर मैं अपनी वाली स्ट्रीम की 101 सीटें मैंने देखी थी। तो सोचो कितना बड़ा मौका है। तो जो भी बच्चे मिस कर रहे हैं इस एंट्री को, सोच रहे हैं कि यार हम नहीं जाते, बाद में दे देंगे, भाई एसएसबी इंटरव्यू में अपीयर हो, पता लगेगा तुम्हें। अपना कहते हैं ना, अपनी लेवल जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कितने पानी में हुए तुम्हें पता लगेगा। बीटेक तुमने करी है, और बीटेक करने के बाद अगर तुम बीटेक वाली एंट्री से ही भाग रहे हो तो भाई फिर तुम्हारे इंजीनियर होने पे आई पुट अ क्वेश्चन मार्क देन, ठीक है। सो चलो देखो, पहली डेट जो है क्विकली ओवरव्यू बताता हूं, 7 अप्रैल। अब इलाहाबाद में क्या है, अब आप बोलोगे कि सर ये 7 अप्रैल की डेट है, फिर 8 अप्रैल की, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13, 14 अप्रैल, है ना। और रिपोर्टिंग डेट देखो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24। अब एक बोर्ड में 5 दिन एसएसबी होता है, तो सर ये इतनी सारी डेट्स क्यों हैं? बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा ना कि सर ये इतनी सारी डेट्स क्यों हैं, 7, 8, 9। और बोर्ड तो इलाहाबाद का एक ही नहीं, इलाहाबाद सिलेक्शन सेंटर इलाहाबाद जो है उसमें 5 बोर्ड्स आते हैं। देयर आर 5 बोर्ड्स।
बताता हूं, बिकॉज मैंने अपने सबसे ज्यादा जीवन के एसएसबी जो दिए हैं वो इलाहाबाद बोर्ड में दिए हैं। हालांकि इलाहाबाद को लोग बोलते हैं रिजेक्शन सेंटर है, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक बनी हुई कहानी है। लोग बोलते हैं कि रिजेक्शन सेंटर है, भैया ऐसा कुछ नहीं है, वो दिमाग से निकाल दो। हर बोर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट है, हर बोर्ड इक्वल लेवल पे है, कोई सिलेक्शन रिजेक्शन सेंटर नहीं है। बंदे में दम होनी चाहिए, सिलेक्शन कहीं से भी लिया जा सकता है अगर आप डिजर्विंग हो तो। देखो वहां पे है आपका 11 एसएसबी जहां पे मैं अपीयर हुआ हूं, ठीक है, 14 एसएसबी, 18 SSB, 19 SSB. I have been to 19, I have been to 14, I have been to 11 and then 34. I have been to 18 also. तो मैं 44 बोर्ड में कभी नहीं अपीयर हुआ, मैं 4 बोर्ड्स में इलाहाबाद में अपीयर हुआ हूं। तो 11, 14, 18, 19 और 34 यहाँ पे 5 बोर्ड्स हैं, इस वजह से इतनी सारी डेट्स हैं। अगर मान लो 7 तारीख को 11 में होगा तो 8 तारीख को 14 में होगा, 9 तारीख को 18 में होगा, है ना, 11 तारीख को 19 में होगा और 12 तारीख को 34 में होगा। जब 34 में होगा तो फिर वापस से ऐसे साइकिल रिपीट हो जाएगी। तो बोर्ड में असेसमेंट के लिए इनफ, इलाहाबाद इज द बिगेस्ट बोर्ड इन द कंट्री। अगर मैं आर्मी की बात करूं, 5 बोर्ड एक ही सिलेक्शन सेंटर के अंदर है और बहुत अच्छा बोर्ड है, मैं तो मानूंगा। पर्टिकुलरली मेरा एक्सपीरियंस तो हमेशा अच्छा रहा है। हालांकि कॉन्फ्रेंस आउट कर देते थे इलाहाबाद हमको, अलग अलग सिलेक्शन वाले सेंटर वाले हमको, बट कोई नहीं भाई, अपनी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं बोलूंगा कि डेट सेलेक्ट कर लो और कम से कम अब देखो हम मार्च में, तो 7 तारीख की पहली डेट है, आज मैं बना रहा हूं 19 मार्च को वीडियो बना रहा हूं, तो तुम्हारे पास 10-15 दिन तो हैं, 2 हफ्ते हैं भाई। इतने में तुम आराम से सिस्टमेटिकली अपने दिमाग को सेट करके तैयारी करके जाओ। कभी भी मुंह उठा के एसएसबी देने मत जाना। 2 तरीके के बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, या तो एकदम ब्लैंक जा रहा है आदमी, उसको एक्सपेक्टेशन ही नहीं है क्योंकि वो फ्री माइंड है, ही इज नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड। एक वो है जो प्रॉपरली तैयारी करके जा रहा है, तो वही सेलेक्ट होगा जो बिल्कुल या तो फ्री माइंड जा रहा है या जो प्रॉपरली तैयारी करके जा रहा है। आधा बीच में लटका हुआ वाला आदमी नहीं होगा सेलेक्ट, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। क्लैरिटी ही होने, क्लैरिटी, इट्स ऑल अबाउट क्लैरिटी गाइस, ठीक है। मैं तुम्हारा सीनियर हूं, इतने साल काम करने के बाद इंडस्ट्री में, इतने सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद, इतने सारे बच्चों को मेंटरशिप एंड ऑफिसर्स बनाने के बाद मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि पढ़ के जाना है। टेक्निकल एंट्री है, इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फौज को इस टाइम पे, तो वो इंजीनियरिंग वाली वो चीज़ अपनी जगाओ। हम सब ने इंजीनियरिंग की है, सब ने बीटेक करी है 4 साल। अगर तुमने पेरेंटल प्रेशर में आके करी है तो अलग कहानी है, तुमने बस टाइम काटा होगा। बट अगर तुमने खुद से इंजीनियरिंग चूज की थी, खुद को तुमको करियर इंजीनियरिंग में बनाना था, तो उन बच्चों के लिए जो इंजीनियरिंग के लिए पैशनेट है, दैट आई वाज एट माय पॉइंट ऑफ टाइम, आई एम स्टिल पैशनेट फॉर माय कोर ब्रांच, तो वो आप जो है मौका है, अपने ब्रांच बेसिक्स रिवाइज कर लो। और मेरे चैनल पे इंजीनियर्स ओनली करके एक प्लेलिस्ट बनी है, उसको सारी वीडियोस को देख लेना भाई। नो योर आर्म फोर्सेस एंड इंजीनियर्स ओनली, सारी वीडियोस देख डालना, तुम्हारे काम आने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा डेट है। अब तुम बोलोगे भैया चलो डेट सिलेक्शन तो मैंने कर लिया, ये तो हो गया एक मुद्दा, अब हमारे को डेट तो आ जाएगी, हम पहुंच भी जाएंगे एसएसबी, अब आगे तैयारी कैसे करें। एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा यहाँ पे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, हार्डली 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो जाएगी। टेक्निकल एंट्रीज में आर्मी और नेवी और एयरफोर्स, एनीवेयर यू गो, एयरफोर्स को थोड़ा साइड रखते हैं क्योंकि एयरफोर्स में टेक्निकल एंट्री इज हैपनिंग थ्रू एफकेट, AEL एंड AEM होती है वहाँ पे। एंड बाय द वे आई इनवाइट ऑफिसर्स ऑल्सो फ्रॉम द टेक्निकल ब्रांचेज ऑफ फोर्सेज, जिनसे हम लाइव इंटरेक्शन करते हैं बच्चों के साथ। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो स्क्वाड लीडर ज्योति रानी मैम का देख लेना, शी वाज एन एरोनॉटिकल इंजीनियर, रडार्स में थी वो। और स्क्वाड लीडर नेहा राठी मैम, रिसेंटली हमने लाइव सेशन किया था बच्चों के साथ, उन्होंने बताया था शी वाज ऑन Mi-17 हेलीकॉप्टर्स। तो मैं इन्वाइट करता रहता हूँ ऑफिसर्स को, ताकि आपको टेक्निकल ऑफिसर्स की लाइफ के बारे में पता लगे। तो टेक्निकल एंट्री में फुटफॉल बहुत होता है। अगर आप देख रहे हो कि यार 400 बच्चों को बुलाया जा रहा है, तुम सोचो ना कि स्क्रीनिंग में 400 की जनता है, हालांकि मैं मान रहा हूँ 400 नहीं आएंगे, तो 100-150 बच्चे कम भी कर दिए तो एक में 250 बच्चों का फुटफॉल तो यार है ही, 250 बच्चे स्क्रीनिंग में। और जिनको भी बोलना नहीं आ रहा ना, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल खत्म है, जिनकी पर्सनैलिटी में ढीले पड़े हुए एकदम, कुछ नहीं करते ना फिजिकल एक्सरसाइज करते, भाई अगर ये हालात हैं आपके तो आप फिर और कुछ करो, फौज के लिए मत जाओ, क्योंकि तुमसे होगा नहीं, ठीक है। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, क्योंकि यू आर सपोज टू बी अ स्टेप अहेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द क्राउड, ठीक है। क्योंकि आप फिजिकल फिटनेस पे अपना ध्यान देना चालू करो। डायरेक्ट एसएसबी आ गया है अगर आपका, तो अपना थोड़ा शरीर हिलाओ, दौड़ वौड़ मारो, एक्सरसाइज वगैरह करो, बी इन सेफ, बिकॉज वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। एंड अगर इतने ज़्यादा फुटफॉल है तो पर उसमें से ये मान लो कि तुम 35 से 40 बच्चों को, 35-40 ही होंगे स्क्रीनिंग मैक्सिमम, बता रहा हूँ। हमारे टाइम पर तो 26 ही हुए थे भाई, जब मैं SSC टेक में गया था ना, 26 को लिया था, 350 की रिपोर्टिंग थी। तो क्यों है ना कि फॉर्म तो सारे बच्चे भरते हैं। बीटेक में नंबर, जैसे कुछ ब्रांचेस में नंबर लाना बहुत ज़्यादा इजीली हो जाता है, हाँ मैकेनिकल वगैरह में थोड़ा सा टफ है, बट
जो तुम्हारा कंपटीशन उन बच्चों से नहीं है जो केवल एसएसबी इंटरव्यू का फॉर्म भर देते हैं डायरेक्ट एंट्रीज में, बस चले जाते हैं मुंह उठा के, उनसे तुम्हारा कंपटीशन नहीं है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग टू पीपल हु आर वेरी सीरियस अबाउट फौज, जो सीरियस एस्पिरेंट है डिफेंस के और जिन्होंने इंजीनियरिंग करी है, क्योंकि मैं टेक्निकल एंट्री की बात कर रहा हूँ। तुम्हारा कंपटीशन आधी जनता से नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन उन बच्चों से है जो थोड़े से अच्छे हालात में है, उनको बोलना आता है, दे आर डिजर्विंग, दे आर वेल connected with the technology, they are aware whatever is happening around, and also they are very good in their branch basics, but वो आपका कंपटीशन है सारा। पर अगर आप उस लेवल पे नहीं हो तो अभी भी समय है, अपना ब्रांच बेसिक्स जितना भी होता है ना, कोर बेसिक्स रिवाइज कर लो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आईटी, सीएस, जो भी तुम्हारी है। फौज में वो टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज होती है, किस किस तरीके की। बाय द वे मेरा पॉडकास्ट आता है टॉक विद द लीजेंड, देखना, उसमें बहुत सारे टेक्निकल ऑफिसर्स के इंटरव्यूज हैं। आप मेरे चैनल पे जाओगे तो पॉडकास्ट में देख लेना, ठीक है, आपको मिल जाएगा। और बताना मुझे, और मेरा नंबर दे रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी तकलीफ भैया, हम तो समझ ही नहीं आ रही, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो रिपीटर हैं, गए हैं टेक्निकल एंट्री में, जाते हैं मुंह उठा के और स्क्रीन आउट होके आ जाते हैं और फिर से जाते हैं, फिर से स्क्रीन आउट। भाई कर क्या रहे हो जीवन के साथ? सीरियसली दो यार, तुम्हारा सीडीएस नहीं निकल रहा है, एफकेट निकल रहा है, अगर तुम्हें टेक्निकल एंट्री मिल रही है तो इसका इज्जत करो और उस पर मेहनत करके जाओ। सेलेक्ट ऑफिसर होता है एंड में, डजेंट मैटर। आई हैव सीन माई फ्रेंड्स टेक्निकल एंट्री से गए हैं और स्पेशल फोर्सेज में हैं। आई हैव सीन माई फ्रेंड्स जनरल एंट्री से गए हैं एंड देन फ्लाइंग में हैं, ठीक है। तो वहाँ अंदर जाने के बाद तो आप अपना डोमेन खुद सेलेक्ट कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, बट पहले घुसना जरूरी है। तो हर एसएसबी इंटरव्यू की एंट्री, चाहे रिटन हो या टेक्निकल हो या एनसीसी स्पेशल हो, हर चीज़ की वैल्यू है। आपको डिजर्विंग बनना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो उसके लिए सॉल्यूशन ये है कि आई एम गिविंग यू माई नंबर। मुझे एक बार मैसेज करना कि सर जैन सर, माई नेम इज दिस, दिस इज माई फुल नेम, दिस इज माई डेट ऑफ बर्थ एंड दिस इज माई एसएसबी डेट। आई हैव अ सेट ऑफ ऑफिसर्स, आई हैव एसएसबी इंटरव्यू का पेड बैच है, एक फ्री बैच भी, बाय द वे फ्री बैच भी है, वो मैं तुमको दे दूंगा सबको। जिसका भी एसएसबी का डेट आ गया मेरे को मैसेज करना, फ्री बैच में दे दूंगा। मैं चाहूंगा कि मिस ना हो यार किसी का। मेरा मेन पर्पज ये है कि तुम इस वीडियो को सब बच्चों तक पहुंचा देना, जो भी तुम्हारे यार दोस्त हैं जिनका एसएसबी है। फ्री बैच में दे दूंगा, ठीक है। तुम चाहते हो उससे अगर तुम्हारी हेल्प हो जाए तो बहुत बढ़िया। अगर तुम चाहते हो कि भैया हमको करना ही है फ्री बैच से, यार देखो तुम वहां पे कोई तुमको मॉनिटर नहीं करेगा, तुमको खुद ही करना है सारा कुछ। तुम चाहते हो कि कोई मुझे मॉनिटर करे, डंडा लेके बैठे, मेरी गलतियों को सुधारे और मुझे बताए कि यार हाँ ये तेरे से करवाना है, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है। इंटरव्यू लिया जाएगा आपका मॉक, आपके साइकोलॉजी के डोजियर चेक किए जाएंगे, आपको जीटीओ की ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको सब कुछ दिया जाएगा। वहां पे आपको असेसर्स मिलेंगे जो ऑलरेडी एसएसबी इंटरव्यू बोर्ड्स में रहे हैं। दैट इज अ टीम दैट आई हैव। तो वो आपको अगर चाहिए तो उसके लिए पेड बैचेस भी हैं। उसके लिए आपको मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा, रीच आउट करना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा सीरियस बच्चे ही रीच आउट करें, टाइम पास करना मत मेरे साथ, मेरा टाइम मत वेस्ट करना, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास बहुत ज्यादा बच्चों की क्वेरीज होती हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जो नीडी बच्चा है उसी को मैं करूं। मेरे को ऐसे भी बच्चे मैसेज करते सर समझ में नहीं आ रहा जीवन में क्या करें, एमलेस पाथलेस। भाई मेरे को माफ करो, मेरे पास जेन्युइन कंसर्न्स वाले बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मेरे को पढ़ा के आगे बढ़ाना है लाइफ में, ठीक है। अगर जीवन में नहीं समझ में आ रहा है कुछ क्या करें, तो थोड़ा सा खुद को अकेले में बैठा के सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ के साथ, फिर डिसीजन लो कि हाँ व्हाट इज द वेरी नेक्स्ट थिंग दैट आई कैन डू। तो उन बच्चों के लिए यही है कि अपना फिर भी कोशिश करना, मैसेज डाल दो। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं तुम्हारा भी रिप्लाई कर ही दूंगा। पर अभी मेरा मेन कंसर्न है इन बच्चों का, ये इसमें हजारों की संख्या में बच्चे जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप मेरे को रीच आउट करो। मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे का बीइंग अ इंजीनियरिंग सीनियर, आई डोंट वांट कि यार, सच बता रहा हूं, तुम्हारा ये मिस नहीं होना चाहिए किसी का भी। 7017587044 ये मेरा नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे को कहीं पे भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे तो डिफेंस एग्जाम मास्टर में पर्सनल प्रोफाइल इज फ्रॉम माय नेम ओनली, शिवम सारस्वत, ठीक है। तो 701758 7044 7017587044 इज माय नंबर। तो ये है, तैयारी करके जाना भाई, ठीक है, तैयारी करके जाना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम लोग ऐसे ही चले जाओ। और अभी अपाचे इंडक्ट हुए हैं, मेरी वाली वीडियो देखना। तो मेन मुद्दा यार ये है कि तुम्हारे को पढ़ाई करके जाओगे तो बहुत फायदा होगा। बात समझ रहे हो? पढ़ाई करके जाओ, रिकमेंडेशन लेके आओ, इतनी वैकेंसीज हैं। आपको जाने का ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में होगी, एसएससी टैग की ट्रेनिंग, ओटीए चेन्नई। मेजर प्रीति सहरावत मैम वाज एन टेक्निकल ऑफिसर। इन सारे ऑफिसर्स का इंटरव्यूज आप मेरे चैनल पे देखना, सबसे मोस्ट वॉच्ड है, बहुत बच्चों ने पसंद किया था। शी वाज फ्रॉम सिग्नल्स। तो मेरे भी बहुत सारे सीनियर्स के मैं इंटरव्यूज लेता और ये सिलसिला जारी है। हर हफ्ते मैं एक ऑफिसर का इंटरव्यू लेता हूँ जो हमारे फौज के सीनियर्स हैं। आप उनकी लाइफ से इंस्पायर होगे देख के भी। और अगर आप खुद बनना चाहते हो तो ये एंट्री को यूज कर लेना, डू नॉट वेस्ट इट, मेहनत करके जाना। मेरे पास वो सारे रिसोर्सेज है जो तुम्हें चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए। तुम रिपीटर हो सकते हो, तुम फ्रेशर हो सकते हो तो भी आ जाओ, तुम स्क्रीन आउट वाला केस हो तो भी आ जाओ। इतना वादा है भाई का, मैं तुम्हें स्क्रीन आउट नहीं होने दूंगा।
तुम्हारी अंग्रेजी खत्म भी है ना, मैं तुमको कुछ चीज़ें बताऊंगा, अगर तुम वो मानोगे तो तुम स्टेज 2 में तो पहुंच जाओगे, वहां पे फिर भाई तुम्हारी कहानी आगे तुम संभालना, ठीक है। जो रिपीटर है, हाँ मैं पूरा टाइम देकर तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सुनूंगा, तुमको सोल्यूशन भी दूंगा, बिकॉज मेरे पास असेसर्स की टीम है जो आपको हेल्प कर सकती है और जो आपको एक्चुअली में बताएगी कि क्या चाहिए फौज को। ऐसा नहीं कि कोई भी देयर इज समवन नॉट लाइक दैट कि यार कोई रिकमेंडेड कैंडिडेट है जो आपको गाइड कर रहा है, बिकॉज दे डोंट नो द बेसिक्स एंड ऑल, ठीक है। पूरा है GTO, you will be given GTO training from the best of the GTO. You will be given psychology training from the psychologist only. You will be given SSB इंटरव्यू की ट्रेनिंग फ्रॉम समवन हु हैज़ बीन अ बोर्ड प्रेसिडेंट विद SSB। हमारे पास हैं ऑफिसर्स जो आपको ट्रेन करेंगे, आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि बेटा देख, जब तू बोलता है तो तेरी बॉडी लैंग्वेज में ये दिक्कत है, जब तू बोलता है तो ये दिक्कत आती है, तुझे ऐसे बोलना है, ये प्रॉब्लम है, इन पे काम करो। वो एक्चुअल फीडबैक मिलेगा, रिटर्न में मिलेगा, आप उस पर काम करोगे, आपको रिजल्ट आंखों के सामने दिखेगा। दिस इज वॉट आई गिव, व्हेन आई से इट आई मीन इट। ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं। जब मैं अपने टाइम पे SSB दे रहा था, शायद मुझे ऐसी चीज़ें नहीं मिली, तो मैंने सिस्टम बिल्ड कर दिया कि यार बच्चा अगर आ रहा है मेरे पास तो उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट होनी चाहिए। इसलिए डिफेंस एग्जाम मास्टर है रहेगा और एग्जिस्ट भी करता रहेगा हमेशा। ये नंबर है मेरा, ठीक है। और भी कोई डाउट होगा तुम्हारा मुझे नीचे बता देना कमेंट में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिफेंस एग्जाम मास्टर, डू चेक आउट माई अदर वीडियोज़, और लव यू ऑल। एंड यार कर लो भाई, ठीक है। ये अच्छी एंट्री है, मजाक की बात नहीं है, ठीक है। ये तो ज्ञान वाली बातें हो गई, पर अगर तुम करोगे ना तो उन लोगों के बारे में सोचना कि कितने लोगों का जीवन अच्छा हो जाएगा अगर तुम ऑफिसर बन जाओगे तो, ठीक है। रिपीटर हो, मेरा एक ही वर्ड है, स्क्रीन आउट हो रहे हो तो अपने ऊपर थोड़ा सा देखो, काम करो, कम्युनिकेशन स्किल सुधारो। रिपीटर हो भाई, मैं भी रिपीटर था, ऐसा नहीं है कि जीवन खत्म हो गया, तुम अभी भी कर सकते हो। अगर तुम अभी भी रेस में हो, तुम अगर 4, 5, 6, 10, 12 SSB दे चुके हो और तुम्हारा नहीं हो रहा, तुम्हारे पास अभी भी अटेम्प्ट है ना, तो मेरे भाई या बहन तुम्हारे पास होप है ना। तुम अभी जा रहे हो ना तो तुम होप के साथ जा रहे हो, तुम्हें अभी भी होप है कि मेरा हो जाएगा। और जिस आदमी को लगता है ना उसका हो जाएगा, उसका होगा ज़रूर, ठीक है। तो कीप दैट होप अलाइव, होप इज़ अ वेरी गुड थिंग। जय हिंद, मिलता हूँ, मेरे को मैसेज करना, बात करते हैं। चलो ध्यान रखो।